आज का हमारा एजेंडा ये है। प्रोटोटाइप्स हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, अप्रॉक्स 30 मिनट्स बाद। उससे पहले हम प्रॉब्लम्स देखेंगे कि लाइक जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं और प्रोटोटाइप्स कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करता है, क्यों जरूरी है। और फिर प्रोटोटाइप, देन प्रोटोटाइप चेन। और फिर हमारे पास एक स्पेशल वर्ड होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसको हम डंडर प्रोटो भी बोलते हैं। और फिर हम उसके बाद देखेंगे कि न्यू कीवर्ड करता क्या है और वो हमें क्या एडिशनल फंक्शनैलिटी देता है। और एट द एंड प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स जावास्क्रिप्ट में आती हैं या नॉट। प्रॉब्लम्स नॉट रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट बट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, मेरा ये मैंने लाइव सर्वर स्टार्ट कर रखा है सो दैट मुझे बार बार पेज को रिफ्रेश ना करना पड़े। मैं यहाँ पे कंसोल ओपन कर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा ब्राउजर का कंसोल है और इधर पे मेरा कोड है। मुझे कुछ मतलब ब्राउजर को रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। मैं सिंपली यहाँ पे जो भी लिख के सेव करूंगा, मेरा लाइक ब्राउजर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, सो दैट पता रहे कि कब मैं सेव कर रहा हूँ और कैसे कहाँ हम आउटपुट देख रहे हैं। अभी ना हम एक प्रॉब्लम देखते हैं और मैं चाहूंगा कि मतलब आप लोग मुझे बताओ कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास 3 स्टूडेंट हैं। नंबर 1 निखिल, नंबर 2 श्वेता, नंबर 3 अशोक। ठीक है, और मुझे इन तीनों ही स्टूडेंट्स की कुछ इंफॉर्मेशन अपने जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में रखनी है। फॉर एग्जांपल, इनका नेम रखना है और इनके मार्क्स रखने हैं। और मुझे एक फंक्शन भी रखना है लाइक से इंक्रीमेंट मार्क्स। ठीक है, इसका काम होगा मार्क्स को इंक्रीमेंट करना, दैट्स इट, बाय 1। ठीक है, तो अब मैं इन 3 स्टूडेंट्स का डेटा कैसे रख सकता हूँ। सबसे पहला जो जो सबसे बेसिक है, मान लो मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, मैं वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा। वेर, इसे लेट कर देते हैं, लेट स्टूडेंट नेम student1 is equal to student1 name निखिल। let student1 marks 10 और एक फंक्शन फंक्शन अभी मैंने ये काम निखिल के लिए किया है। अब मुझे ये काम 2 बच्चे श्वेता और अशोक, इनके लिए भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास 3 स्टूडेंट्स का डेटा है, बट ये देखने में उतना अच्छा भी नहीं लग रहा और मैंने कई सारी चीजों को रिपीट किया है। तो आप लोग क्या मुझे बता सकते हो कि मैं जावास्क्रिप्ट में ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करूं जिसका यूज करके मैं इन इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर सकता हूं। लाइक मैं कैसे, अभी ये सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग है, 3 वेरिएबल्स बन रहे हैं, तो मैं कैसे इनको एक साथ रख सकता हूँ। ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। राइट, ऑब्जेक्ट। और कोई? तो array हम, of object। हाँ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे पहले। तो पहले हम ऑब्जेक्ट बना के इस प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। स्टूडेंट नेम प्लस प्लस।
ठीक है, तो अभी हमारे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर आ गया है जिसमें हमने इंफॉर्मेशन को क्लब कर लिया है, और इसी को आप समझ लो हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, डेटा यूनिट्स को रैप कर दिया। सो यहाँ पे हमने एक तरह से इनकैप्सुलेशन अचीव कर लिया है, बट अभी भी हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई है। मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं अभी, बट इन द फ्यूचर ये 300 भी हो सकते हैं। अब क्या मैं मैनुअली मतलब 300 ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा? तो कोई ऐसा सॉल्यूशन बता सकते हो जिसकी हेल्प से मैं इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकूं? लाइक कुछ नहीं, बताओ, कुछ तो बताओ कि मैं कैसे, अगर मेरे पास 300 स्टूडेंट्स हैं तो मैं कैसे 300 ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा? सर रेस्ट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं क्या? रेस्ट ऑपरेटर से कैसे करूंगा मैं भाई? गाइस बताओ, इतना टफ भी क्वेश्चन नहीं है, कुछ तो बोलो, लाइक कि मैं कैसे, अगर मेरे पास मुझे 300 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो मैं कैसे बनाऊंगा? सर क्या कॉमन ऑब्जेक्ट बना के उसके साथ हम कोई, जैसे जो मेथड्स होती है हमारी कॉल, अप्लाई और बाइंड, उसमें से अगर किसी को यूज करके हम बाइंड कर सके मेथड्स को पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के साथ। राइट राइट, गुड अप्रोच। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन क्रिएट स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये क्या लेगा, एज एन पैरामीटर नेम लेगा, मार्क्स लेगा, दैट्स इट। उसके बाद ये क्या करेगा, ये इस फंक्शन का काम होगा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, और इस ऑब्जेक्ट में मैं क्या करूंगा, नेम को असाइन कर दूंगा, नेम ओबीजे डॉट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स, और ओबीजे डॉट इंक्रीमेंट फंक्शन, और यहाँ पे हम ओबीजे डॉट मार्क्स प्लस प्लस रिटर्न। ठीक है, अब अगर मुझे स्टूडेंट बनाने हैं तो मैं सिंपली ऐसे करूंगा, stu1 इज इक्वल टू ए स्टूडेंट। ठीक है, इस कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो इतनी सी, इतने कोड में किसी को कोई डिस्कशन, लाइक किसी को कोई प्रॉब्लम या समझ में नहीं आया कि हमने क्या किया? हमने सिंपली एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब इस फंक्शन का काम है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके देना। अब मैं इस फंक्शन को चाहे जितनी बार कॉल करूं, मुझे एक नया ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम बोलते हैं फैक्ट्री फंक्शन। ये जो क्रिएट स्टूडेंट्स है, ये एक फैक्ट्री फंक्शन है। एक ऐसा फंक्शन जो हमें एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करके दे, उसे हम फैक्ट्री फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है। बट यहाँ पे अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लाइक क्या किसी को यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आती है कि मतलब आगे चल के मैं किस प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ अगर मैं इस अप्रोच के साथ एक एप्लीकेशन में कोड लिखता हूँ? डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। सॉरी, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। जो सॉरी भाई, थोड़ी आवाज नहीं आ रही। डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हो सकती है। डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स कैसे समझाओगे थोड़ा? लाइक एक वेरिएबल से मैंने निकिल सेम सेम डेटा पास किया तो हाँ ठीक है, लाइक दैट कैन बी वन ऑफ द प्रॉब्लम, यस। डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, डुप्लीकेट मीन्स मतलब, ठीक है, दिस कैन बी। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। अब मान लो ये जो stu1 stu2 stu3 है, ये सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब मान लो कल को एक नई रिक्वायरमेंट आ जाती है कि अब मुझे स्टूडेंट्स के नेम के साथ साथ मुझे फोन नंबर्स भी ऐड करने हैं, या मुझे मार्क्स को डिक्रीमेंट भी करना है। तो मैं कैसे करूंगा? अभी तो मैं मार्क्स को इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, अब मुझे मार्क्स को डिक्रीमेंट भी करने हैं। तो उसके लिए मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा कोड कुछ, stu1 डॉट डिक्रीमेंट इज इक्वल टू फंक्शन, और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, stu1 डॉट मार्क्स माइनस माइनस। अब ये काम मुझे जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, मुझे उन हर ऑब्जेक्ट्स के साथ करना पड़ेगा जा जाके। ठीक है, क्योंकि मैं
यहाँ कोई कॉमन जगह ही नहीं है जहां पे मैं जाके ऐड कर दूं और ये हर जगह अवेलेबल हो जाए। सो एक तो मेरे सामने ये प्रॉब्लम है कि इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, एडिशन ऑफ न्यू फंक्शनैलिटी, एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, मेमोरी की। अगर मेरे पास 300 ऑब्जेक्ट्स हैं तो मेरे पास ऑब्जेक्ट डॉट इंक्रीमेंट, ये जो इंक्रीमेंट फंक्शन है ये 300 बार बन रहा है। stu1 में भी इंक्रीमेंट फंक्शन है, stu2 में भी इंक्रीमेंट फंक्शन है और stu3 में भी इंक्रीमेंट फंक्शन है। तो जो मेमोरी कंजम्पशन है वो भी हमारा इंक्रीज हो रहा है विथ एवरी ऑब्जेक्ट। सो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम लाइक या कुछ डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, या सब क्लियर है? प्रॉब्लम्स एटलीस्ट क्लियर है ना सबको? गाइस बताओ, लाइक थोड़ा सा तो कुछ बोलो। हाँ क्लियर है, वी कैन मूव ऑन। ठीक है, तो अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग प्रोटोटाइप्स। जावास्क्रिप्ट में जो प्रोटोटाइप्स हैं वो एक फीचर है, ठीक है। जस्ट लाइक होस्टिंग एक फीचर है, क्लोजर एक फीचर है, लेक्सिकल स्कोप एक फीचर है, उसी तरह से प्रोटोटाइप्स भी एक फीचर है। प्रोटोटाइप्स का यूज हम करते हैं फंक्शनैलिटीज को शेयर करने के लिए। सो जो सबसे बेसिक फंक्शन जावास्क्रिप्ट ने हम लोगों को प्रोवाइड किया है, जिसका यूज करके हम चीजों को आपस में लिंक कर सकते हैं, उस फंक्शन का नाम है ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। तो अभी जो हमने ये क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन बनाया है इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे। मैं सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और इसको हम नाम दे देते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी, और इस यूटिलिटी में मैं कुछ फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, इंक्रीमेंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस डॉट इंक्रीमेंट प्लस प्लस और डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है एम ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट में और भी तरीके हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के और हर तरीके का अपना एक फायदा है। यहाँ पे अब मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिटरल यूज ना करके ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट यूज करूंगा और यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट में भेज दूंगा यूटिलिटी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट दो चीजें करता है। सबसे पहले तो वो एक ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। और दूसरा काम वो करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है उसका जो प्रोटोटाइप है वो सेट कर देता है जो भी हमने ऑब्जेक्ट पास किया होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी चीजें हमने यूटिलिटी, मतलब जो भी चीजें हमने एक दूसरे ऑब्जेक्ट में डिफाइन की हैं वो सारी चीजें हम इस न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट में एक्सेस कर पाते हैं। अगर मैं इस लाइन को हटाता हूँ, ठीक है, और सिंपली मैं अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। मैंने सिंपली ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट का यूज करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि लिंक्ड है यूटिलिटी टाइप से, और यहाँ से मैं इंक्रीमेंट फंक्शन को हटा देता हूँ। अभी जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है, इंक्रीमेंट फंक्शन है यूटिलिटी ऑब्जेक्ट में। और यहाँ पे मैं स्टूडेंट इंक्रीमेंट को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंसोल भी कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट इंक्रीमेंट और दिस डॉट नेम, ठीक है, और इसको रन करते हैं। ये क्या प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। इस प्रॉब्लम को भी देखते हैं कि ये NaN क्यों आ रहा है। लेट चलो फिक्स ही करते हैं इसको अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने गलत प्रॉपर्टी को रेफर कर लिया, यहाँ पे दिस डॉट मार्क्स आएगा। तो अभी इतना जो मैंने किया किसी को कुछ मतलब समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? ठीक है, नो सर। ठीक है। तो जो प्रोटोटाइप वर्ड है ना, प्रोटोटाइप ऐसा समझ लो कि जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स ने एक गलत नाम दे दिया प्रोटोटाइप, ठीक है। एक्चुअल में अगर प्रोटोटाइप का हम दूसरा वर्ड देखें, दूसरा मीनिंग देखें, तो प्रोटोटाइप का जो अच्छा मीनिंग निकल के आता है वो है लिंकेज। तो अगर लिंक नाम होता तो डेवलपर्स को बहुत ही ज्यादा इजी होता समझने में कि प्रोटोटाइप का मतलब क्या है, ठीक है। इन रियलिटी प्रोटोटाइप इज जस्ट अ लिंकेज, ठीक है। अब थोड़ा सा हम चेक कर लेंगे कि ये इंटरनली कैसे काम कर रहा है। अभी मैंने सिंपली एक फंक्शन क्रिएट किया है इंक्रीमेंट, जो कि हर ऑब्जेक्ट में अवेलेबल हो गया है। अब होगा क्या, मैं चाहे 300 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूं, 300 ऑब्जेक्ट्स में बस नेसेसरी डेटा जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं जाएगी। तो हमने प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व कर लिया। अब
पहली प्रॉब्लम, एडिशन ऑफ न्यू फंक्शनैलिटी। अब अगर कल को मुझे कोई भी नया फंक्शन ऐड करना है तो मुझे 300 जगह जाके नहीं ऐड करना, मुझे सिंपली डिक्रीमेंट जो भी मेरा फंक्शन है वो सिंपली जो मैंने यूटिलिटी ऑब्जेक्ट बनाया है मैं सिंपली वहां जाके ऐड कर दूंगा, डिक्रीमेंट फंक्शन, इसको कर देते हैं हम माइनस माइनस, और सिंपली मैं डिक्रीमेंट फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मेरे मार्क्स डिक्रीमेंट हो गए। तो इतना इजी है हम मतलब प्रोटोटाइप से ऑब्जेक्ट्स को लिंक करना। अब देखते हैं कि लिंकेज काम कैसे करती है। ठीक है, तो इस कोड को हम हटाते हैं और जो हमने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये stu1, अब चेक भी कर लेते हैं कि चीजें जैसा हम सोच रहे हैं वैसा चल रही हैं। console.log stu1 डॉट, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ। जो stu1 का प्रोटोटाइप ऑफ है वो हम गेट करते हैं और इसे मैं कंपेयर करता हूँ अपने यूटिलिटी से। तो देखो कंसोल में मुझे क्या मिल रहा है, ट्रू। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट है इसने जो भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके प्रोटोटाइप को सेट कर दिया जो भी ऑब्जेक्ट हमने पास किया। सो इस रीजन की वजह से ये सारी चीजें हमें न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट में अवेलेबल होगी। ठीक है, अगर प्रोटोटाइप्स को तुम्हें इस बहुत अच्छे से समझना है तो सिंपली मेंटल मॉडल चेंज कर लो, प्रोटोटाइप इज इक्वल टू लिंकेज, लिंकेज टू समथिंग। और ये एक फीचर है जावास्क्रिप्ट का जो कि हमें अलाउ करता है चीजों को आपस में लिंक करने के लिए। तो इसमें कोई डाउट वगैरह कुछ डिस्कस करना है? यस सर। ठीक है, बताओ। सर ये S21 जो हमने क्रिएट किया, हाँ, तो that was not partially prototype from utility, right? So once we created that object.create, then it was altogether a new copy. So then how it is entirely referring to the utility prototype? सो नो नो, इट्स नॉट अ न्यू ऑब्जेक्ट। हमने क्रिएट स्टूडेंट में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हम हाँ। रिटर्न कर रहे हैं, राइट, लाइन नंबर 82 में। Yes, yes. सो दैट इज अ न्यू ऑब्जेक्ट जो कि असाइन हो गया है stu1 में। अगर लाइक लेट्स सी, हम एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, लाइक लेट्स रिमूव दिस थिंग एंड लेट्स कट दिस थिंग, इसको और सिंपल कर लेते हैं। ठीक है, मैं सिंपली अभी बताओ, अभी अभी थोड़ा क्लियर हुआ? मैंने जस्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दैट्स इट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्ट का जो प्रोटोटाइप है, जो लिंकेज है, ठीक है, वो लिंकेज है यूटिलिटी में। अभी इसे और एक्सप्लोर कर लेते हैं, अभी तो बस हमने शुरू किया है। यहाँ पे मैं console.log कर देता हूँ ऑब्ज को, और अब इसे मैं एक्सपेंड करता हूँ, और अब देख लो यहाँ एक प्रोटोटाइप की है। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू होगी ना वो होगी तुम्हारी यूटिलिटी, ये देखो। ठीक है, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट। अगर मैं इसको डायरेक्टली क्रिएट करूं, मैं ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट हटा देता हूं, अब अगर मैं इसको क्रिएट करूं तो यहाँ से जो मेरा लिंकेज है वो हट गया, अब मेरा ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट सिंपली दो ऑब्जेक्ट्स को लिंक करता है, दैट्स इट। मैं चाहता हूं कि जो मैंने ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये करली ब्रेस वाला ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रिफर करे यूटिलिटी को, तो वो मैं सिंपली ऐसे करूंगा। अभी देखते हैं, अभी मेरे पास आ गया ये। ठीक है, Yes, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि सबने सी जावा में क्लासेस वगैरह किया है या जावास्क्रिप्ट सबकी पहली लैंग्वेज है? हाँ सर, जावास्क्रिप्ट ही पहली है। अच्छा, और कोई है जिसने जावा सी कुछ पढ़ी हो? गाइस बताओ भाई, अगर नहीं बोलोगे लाइक तो मतलब जितने क्वेश्चंस पूछोगे, जितना डिस्कस करोगे, तुम ही लोगों के लिए बेनिफिट होगा। सो थोड़ा सा इंगेजिंग कर लो। जावा में क्लासेस सीखे हैं, लेकिन ये और वो कंसेप्ट बहुत अलग होते हैं ना। हाँ, तो देखो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, सो दैट ना अगर तुम लोगों ने जावा पढ़ी होगी तो मैं एनालॉजी बना के चीजों को बता दूंगा। ठीक है, ठीक। अगर नहीं पढ़ी होगी तो फिर मैं नहीं बताऊंगा। इट्स टोटली अप टू यू, लाइक जितना मुझे तुम्हारे बारे में पता चलेगा उतना मैं चीजों को और अच्छे से बता पाऊंगा। ये सब ठीक है, तो बेस ऑब्जेक्ट पता है किसी को? बेस ऑब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, सो ऐसे समझ लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में क्या होता है कि
इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट एक बेस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्टिव सी करी है, मैंने जावा नहीं की है, ठीक है। मुझे ऑब्जेक्टिव सी, आई डोंट नो किसी ने की होगी कि नहीं। ऑब्जेक्टिव सी हम यूज करते हैं आईफोन्स की एप्लीकेशन बनाने में, iOS की। तो वहां पे जो बेस ऑब्जेक्ट होता था वो था NS ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट होता था रूट ऑब्जेक्ट, मतलब ट्री का रूट। फिर उस ऑब्जेक्ट से बाकी सारी चीजें डिराइव होती थी। एक बार मैं जावा में देख लेता हूँ क्या होता है बेस ऑब्जेक्ट इन जावा। बेसिकली बेस ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे बाकी सारी चीजें बनी होती है, ठीक है। जावा में ये ऑब्जेक्ट क्लास है शायद तुम्हारी कोई बेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक बार ना इस बेस ऑब्जेक्ट को मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है तो हम उसमें फीचर्स ऐड करते रहते हैं, ठीक है। सो जब भी स्टार्ट होता है तो हम सिंपली एक क्लास बनाते हैं, लाइक स्टार्ट क्लास, ठीक है। इसमें हम कुछ इनिशियल चीजें डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स या डेटा टाइप्स, कुछ भी। अब फ्यूचर में जितनी भी क्लास मेरी बनेंगी वो इस क्लास को एक्सटेंड करेंगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक दूसरी क्लास बनाई टेस्ट। अब ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि ये क्लास टेस्ट एक्सटेंड करेगी स्टार्ट को, ठीक है। सो दैट रीजन क्या है, सो दैट मैं इस टेस्ट क्लास में जो भी स्टार्ट क्लास में चीजें डिफाइंड है वो मैं एक्सेस कर सकूं। अब अगर मैं कल को एक नया फीचर ऐड करता हूं तो जिसमें मुझे टेस्ट की जरूरत है, मैं टेस्ट को एक्सटेंड करूंगा। एग्जाम कर लेता हूँ, एक्सटेंड्स टेस्ट, ठीक है। अब ये करने से क्या हुआ कि मुझे एग्जाम क्लास में स्टार्ट की चीजें मिल जाएंगी क्योंकि सब आपस में लिंक्ड है। तो जो इसी को हम कहते हैं बेस ऑब्जेक्ट। तो ये जो होगा ये क्लास, ये होगी बेस ऑब्जेक्ट या बेस क्लास, सर ठीक ये है। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हाँ, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यस। तो हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बेस होता है, ठीक है, जिससे सारी चीजें डिराइव होती हैं। जावास्क्रिप्ट में वो जो बेस चीज है वो है ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में सारी चीजें सिंपली एक प्लेन ऑब्जेक्ट से डिराइव होती हैं। अगर यहीं पे मैं वो शो कर देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं करली ब्रेस बनाता हूँ, ये सिंपली ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो यहाँ पे एक प्रोटोटाइप की है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें सारी चीजें हैं जो मैं इस ऑब्जेक्ट पे एक्सेस कर पाता हूँ, लाइक ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी, टू स्ट्रिंग। सो इस रीजन की वजह से मैं ये सारी चीजें एक्सेस कर पाता हूँ क्योंकि बेस ऑब्जेक्ट में वो सारी चीजें डिफाइंड है, ठीक है। अभी अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी और ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करे, तो जो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट है ऐसा समझ लो कि ये एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखोगे कि अब मेरा जो लाइक लिंकेज है वो चेंज हो चुका है यूटिलिटी ऑब्जेक्ट में। और इस प्रोटोटाइप को मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये मेरा मेन बेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ इनहेरिटेंस समझ लो कि मैंने सिंपली यहाँ पे ऐसे किया है, ओबीजे एक्सटेंड्स यूटिलिटी। ये मेंटल मॉडल से तुम समझ सकते हो। मतलब यूटिलिटी भी ऑब्जेक्ट को ये कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट एक्सटेंड कर रहा है बॉस, ऑब्जेक्ट एक्सटेंड कर रहा है यूटिलिटी की चीजों को, यस। ठीक है। तो सर बेसिक इनहेरिटेंस में हम जैसे कहते हैं कि एक ही ब्लूप्रिंट दूसरा एज अपने एडिशनल फीचर्स के लिए यूज करें, तो ये तो वही केस हो गया ना फिर, जस्ट लाइक हाँ, yes, ओबीजे बन रहा है वो यूटिलिटी को एज इट्स ब्लूप्रिंट यूज कर रहे हैं। हाँ। ब्लूप्रिंट इज ठीक है, ये हम थोड़े आगे समझेंगे। ये जो Okay. ब्लूप्रिंट वाली चीज है ना बॉस, ये जावा और सी प्लस प्लस के लिए है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में ब्लूप्रिंट जैसा कुछ नहीं होता। ये जब हम प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस पढ़ेंगे ना तो ये चीज याद रखना, ठीक है। मुझसे जरूर पूछना ये ब्लूप्रिंट अगर मैं भूल जाऊं तो, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। तो सब मतलब कोई भी मुझसे पूछ लेना ये ब्लूप्रिंट वाला जब हम प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फीचर है जावास्क्रिप्ट का, लाइक प्रोटोटाइप। ये जावास्क्रिप्ट ने जानबूझ के ही ऐड किया है, लाइक सो दैट जो डेवलपर्स हैं वो जो रीयूजेबिलिटी है और जो एक्सटेंडेबिलिटी है वो सारी चीजें अचीव कर पाए। बिकॉज जावास्क्रिप्ट में इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे तुम इनहेरिटेंस अचीव कर पाओ। एक शॉर्ट तरीका भी है जो एंटी पैटर्न है, ठीक है। वो है कि मैं एक प्रॉपर्टी होती है हर ऑब्जेक्ट पे, और इसे ऑब्जेक्ट कर देते हैं और इसको लॉक करते हैं। ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसको कहीं पे भी देखोगे तो इसे मे भी कुछ लोग डंडर प्रोटो भी बोलते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी एक गेटर फंक्शन है, ठीक है। देखो गेट सेट, ये गेटर फंक्शन है जो कि सिंपली इसका काम है प्रोटोटाइप रिटर्न करना कि मेरे ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप क्या है, अनदर लैंग्वेज में मेरा ऑब्जेक्ट किस दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक्ड है। तो मैं इस प्रोटो प्रॉपर्टी का यूज करके भी इनहेरिटेंस अचीव कर सकता हूँ। मैं सिंपली ये कर सकता हूँ अंडरस्कोर डॉट
अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर इज इक्वल टू यूटिलिटी, और इसको रन करूंगा तो देखोगे कि यहाँ पे भी जो लिंकेज है वो हो गया है। ये जो प्रोटो है ये अब डेप्रिकेट हो गया है, तो इसका यूज मत करना। ये सिंपली तुम्हारे ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप को पॉइंट करता है। अगर मैं इसको चेक करवाना चाहूँ तो ऐसे चेक कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट अंडरस्कोर प्रोटो इक्वल टू ओबीजे डॉट गेट ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ, ठीक है। तो सो अंडरस्कोर प्रोटो सिर्फ प्रोटोटाइप को पॉइंट करता है, दैट्स इट। और प्रोटोटाइप इज जस्ट अ लिंकेज, दैट्स इट। इतना मतलब इस चीज में किसी को कोई डाउट? ठीक है। तो सर इसको हम यूज कर सकते हैं लाइक इस मेथड को भी? नो 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 नो, ये बस जान लो, बिकॉज इंटरव्यू में तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू में तुमसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 चीजें दी जाती हैं, ठीक है। लाइक सबसे पहली चीज तुम्हें दी जाएगी अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर प्रोटोटाइप और स्क्वायर ब्रैकेट में प्रोटोटाइप, ठीक है। तो इंटरव्यूअर 3 चीजें पूछता है कि भाई ये चीजें बता दो। सो अंडरस्कोर प्रोटो सिंपली तुम्हें बताना है हर ऑब्जेक्ट में एक की एग्जिस्ट करती है प्रोटो, जो कि गेटर और सेटर फंक्शन होते हैं। और ये जो प्रोटो प्रॉपर्टी है ये बस ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप को पॉइंट करती है, दैट्स इट। जो प्रोटोटाइप है ये लिंकेज बताता है हमें कि मेरा ऑब्जेक्ट किस दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक्ड है, ठीक है। और ये प्रोटोटाइप जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये सिंपली उस ऑब्जेक्ट को सेव करके रखता है जो कि लिंक्ड ऑब्जेक्ट है। इसे चेक कर लेते हैं। देखो ये लिंकेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, बट एक बार समझ जाओगे तो एकदम सुपर स्मूथ, एकदम सिंपल है। देखो ये है मेरा स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप, ये अपने अंदर उस ऑब्जेक्ट को सेव करके रखा हुआ है जो कि लिंक्ड है, ठीक है, जो कि है यूटिलिटी ऑब्जेक्ट, ये देखो, ठीक है। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई तो फिर प्रोटोटाइप क्या है, ये छोटा वाला प्रोटोटाइप, तो प्रोटोटाइप सिंपली वो वही लिंक्ड ऑब्जेक्ट है, ये जो ये यूटिलिटी, ये यूटिलिटी ऑब्जेक्ट अभी प्रोटोटाइप है किसका, इस ऑब्जेक्ट का। ओके, जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो प्रोटोटाइप है, बट जो इनहेरिटेंस में आ रहा है वो एरे के अंदर जो ऑलरेडी लिंक्ड है। ऐसे देखो, अगर मैं डायग्राम से भी बता देता हूँ तो ना ये सुपर क्लियर है, क्योंकि ये 3 चीजें ना बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। ऐसे कहते हैं, ठीक है। ज्यादा कोड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा बना दे रहा हूँ। तो ठीक है, अभी क्या होगा, बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। सो रिमूव करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट को, नाम दे देते हैं यार कुछ, सो दैट ना समझने में इजी हो, पर्सन, और यहाँ पे नाम दे देते हैं यूटिलिटी, ऑब्जेक्ट डॉट यूटिलिटी। ऐसे समझ लो मैंने ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट है ना ये क्रिएट किया है यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीजें होंगी, यहाँ पे ये जो मेरा पर्सन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो इसका प्रोटोटाइप है स्क्वायर ब्रैकेट वाला प्रोटोटाइप, ये मेरा होगा यूटिलिटी ऑब्जेक्ट। ये कैसे इंक्रीज होगा,
ठीक है। जो भी मेरा पर्सन ऑब्जेक्ट है, जो मैंने ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट से बनाया है, यहाँ पे मैंने यूटिलिटी ऑब्जेक्ट पास किया है। सो जो भी मेरा ये नया पर्सन ऑब्जेक्ट है, इसका जो स्क्वायर ब्रैकेट प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी होगी, उसके अंदर यूटिलिटी ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। अब ये क्लियर है राइट कि स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा। राइट। ठीक है। अब अगर तुमसे कोई पूछे तो फिर प्रोटोटाइप क्या है, वो स्मॉल की वाला। सो वो प्रोटोटाइप लिंकेज डिफाइन करता है कि मेरे एक ऑब्जेक्ट का लिंकेज क्या है। सो यहाँ पे जो प्रोटोटाइप है वो है ये यूटिलिटी। ये बस बताने के लिए, ठीक है, इसका लाइक ये बस रिलेशन एक तरह से दिखा रहा है। ये बस लिंकेज है, ठीक है, कि भाई पर्सन ऑब्जेक्ट का जो प्रोटोटाइप है वो है यूटिलिटी। दूसरे वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट लिंक्ड है यूटिलिटी से। ठीक है। अब फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो क्या है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो बस जो भी ऑब्जेक्ट इस प्रोटोटाइप में सेव है इसको पॉइंट करता है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये हर ऑब्जेक्ट में रहता है और ये पॉइंट करता है इसको, इस यूटिलिटी को। इस तरह से ये तीनों चीजें लिंक्ड हैं। ओके। ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे मूव करेंगे। सो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट दो चीजें करता है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और जो नया ऑब्जेक्ट वो क्रिएट करता है उस नए ऑब्जेक्ट को वो लिंक कर देता है उस आर्ग्यूमेंट के साथ जो हम ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट में भेजते हैं। यहां पे मैं यूटिलिटी ऑब्जेक्ट को भेज दे रहा हूं। तो अब ये जो मेरा ओबीजे है, इसका जो प्रोटोटाइप है, जो लिंक्ड है, जो लिंकेज है, वो है यूटिलिटी ऑब्जेक्ट के साथ। अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो को एक्सेस करूंगा तो देखो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलेगा यूटिलिटी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखो मुझे क्या मिला, यूटिलिटी ऑब्जेक्ट। इससे ये क्लियर हो जाता है कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो पॉइंट करता है लिंक्ड ऑब्जेक्ट को कि कौन सा ऑब्जेक्ट लिंक्ड है। ठीक है। और ये लिंक्ड ऑब्जेक्ट किस प्रॉपर्टी के अंदर रहता है, वो स्क्वायर ब्रैकेट वाला इस प्रोटोटाइप। और ये जो छोटा प्रोटोटाइप है ये सिंपली बताता है कि हमारा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट से लिंक्ड है या कौन सा ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप है। तो ये चीजें हैं, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट कितनी चीजें हमारे हमको करके देता है। इसको अनडू करते हैं। ठीक है। तो अभी हमने ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, प्रोटोटाइप चेन। ठीक है। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट किसी भी ऑब्जेक्ट में जो उसका कीज को खोजने का तरीका है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरी लैंग्वेजेस से। दूसरी लैंग्वेजेस में क्या होता है, अगर तुम किसी भी डिक्शनरी या किसी भी स्पेसिफिक डेटा टाइप में कुछ सर्च करते हो, अगर वो वहां नहीं मिलता तो तुम्हें सिंपली फॉल्स रिटर्न हो जाता है। बट जावास्क्रिप्ट के केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, अगर तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हम इस टू वन को कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बस दो ही की बनाई है, नेम मार्क्स। अब अगर मैं कोई थर्ड की को यहाँ पे सर्च करने का कोशिश करता हूँ, फॉर एग्जांपल वन डॉट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर की मेरे ऑब्जेक्ट में तो है ही नहीं, राइट, तो मुझे नल या अनडिफाइंड मिलना चाहिए। बट जब इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो आप देखोगे मुझे कुछ आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, अगर कोई की हमें ऑब्जेक्ट में नहीं मिलती है तो वो उसको खोजने प्रोटोटाइप चेन में चला जाता है, वो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट में भी सर्च करता है। ठीक है। अगर प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट में उसको वो की मिलती है तो हमें सिंपली जो भी वैल्यू होती है वो मिल जाती है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ये फीचर है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट ऐसे ही बनी है कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट इंजन को ये पता है कि भाई ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट में एक दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक्ड होते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कोई क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं एक ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट में लिंक करूंगा यूजिंग प्रोटोटाइप। सो जावास्क्रिप्ट में जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट में कोई की फाइंड आउट करते हैं, जावास्क्रिप्ट को पता है कि अगर मुझे ये की इस ऑब्जेक्ट में नहीं मिल रही है तो मैं इसको प्रोटोटाइप चेन में खोजूंगी। ठीक है। अगर मैं इस 2 1 को कंसोल करूंगा तो देखोगे कि इसका जो प्रोटोटाइप चेन है उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर की है, ये देखो, और यही कंस्ट्रक्टर की हमको दिखी थी। अब
कभी भी अगर तुम ऑब्जेक्ट में कोई की फाइंड आउट करो या तुम्हें चेक करना है एग्जिस्ट करती है कि नहीं, सो कभी भी ये डॉट मेथड का यूज मत करो, ठीक है। फ्रंट एंड के कोड में तो चलो ठीक है, बट अगर ये नोड जेएस का कोड होता, नोड जेएस सर्वर साइड में लिखते हैं। अब अगर तुम कोई फॉर एग्जांपल रोल बेस्ड एप्लीकेशन है कि कोई चीज बस एडमिन ही एक्सेस कर सकता है या लॉग्ड इन यूजर ही एक्सेस कर सकता है, अगर तुमने इस तरह से कोड लिख दिया तो वहां पे थोड़ा सिक्योरिटी फ्लॉज हो सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट में डायनामिक कीज एक्सेस करते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह से कि यूजर कुछ इनपुट करता है या हम डेटाबेस से कुछ फेच करते हैं और वो की हमारी एक वेरिएबल में रहती है और हम इस तरह से एक्सेस करते हैं, ठीक है। हम चेक लगा देते हैं इस तरह से कि अगर मेरे इस ऑब्जेक्ट में ऐसी कोई की है तो भाई ये कर दो। अब मान लो ये होता तुम्हारा ट्रांजैक्शन का कोड, मेक पेमेंट, तो यहाँ पे तो पेमेंट हो जाती ना, console.log पेमेंट डन, ठीक है। तो इसी तरह से जो अटैकर्स होते हैं वो ऐसी ही चीजों को कोड में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट में चेक करना है एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो हमको यूज करना है हैज ओन प्रॉपर्टी, हैज ओन प्रॉपर्टी। जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। ओन प्रॉपर्टी मतलब मेरी प्रॉपर्टी, अगर मेरे इसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी है तभी। तो अभी देखो ये कोड नहीं चला, ये सीधे एल्स नो लॉग हो गया। और इसका अभी शॉर्टर फॉर्म भी आ गया है, हम सिंपली हैज ओन भी यूज कर सकते हैं। अच्छा ये शायद ईएस मतलब आई थिंक 2022 या 2023 में आया है, तो अभी ये नेटिव ब्राउजर्स में नहीं आया है, बट ये आ गया है हैज ओन शॉर्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये है भाई अपना प्रोटोटाइप चेन कि जावास्क्रिप्ट इस तरह से काम करता है। अगर उसको ऑब्जेक्ट में नहीं मिलता तो सिंपली प्रोटोटाइप चेन में ढूंढने चला जाता है, और प्रोटोटाइप चेन सिंपली इसी तरह से डिफाइन होती है। लाइक हर ऑब्जेक्ट के पास ऐसा होता है, ठीक है। तुम कोई भी ऑब्जेक्ट बना लो, हर ऑब्जेक्ट के पास एक स्पेशल की होती है प्रोटोटाइप वाली, console.log। अगर मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करता हूँ तो इसके अंदर एक प्रोटोटाइप की होगी, ठीक है। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप चेन वर्क करते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जेक्ट से लिंक होता है। प्रोटो हमने बात कर लिया, ठीक है। अभी जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें ना हमें और क्लियर हो जाएंगी। सर जो यूटिलिटी के अंदर जो दिस डॉट मार्क्स पॉइंट कर रहे हैं, वो मार्क्स कहाँ पे डिफाइन कर रखा है? वो मार्क्स ये वाला मार्क्स है। देखो जावास्क्रिप्ट की ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है, ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट में जो हमें दिस कीवर्ड मिलता है ना, वो एक रिजर्व्ड कीवर्ड है सबसे पहली चीज। और जो दिस कीवर्ड है उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमेशा चेंज होता रहता है। मैंने पिछले सेशन में समझाया था कि 4 रूल्स होते हैं दिस को फाइंड आउट करने के। मैं एक और शॉर्टर तरीका बता देता हूँ। कहीं पे भी अब जैसे देखो मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया इंक्रीमेंट, इसके अंदर फंक्शन है, सॉरी फंक्शन टाइप का है, और इसके अंदर मैंने दिस डॉट मार्क्स प्लस प्लस किया। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये दिस कैसा है, इसकी वैल्यू कैसे मुझे पता चलेगी। तो जब ये इंक्रीमेंट फंक्शन, दिस की वैल्यू तुम्हें तब पता चलेगी जब ये इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा। सबसे पहली चीज, अभी मैं लाइन नंबर 86 पे इस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको बनाया है। तो अनटिल एंड अनलेस तुम्हें फंक्शन कॉल ना दिखे लाइक दिस, ठीक है, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि दिस क्या होगा, ठीक है। मैं इस इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल कहाँ कर रहा हूँ, कॉल ही नहीं कर रहा हूँ, चलो कॉल कर लेते हैं student डॉट इंक्रीमेंट, ठीक है। इस कोड को हटाते हैं और यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ student को। तो अगर कभी भी तुमको दिस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि दिस क्या होगा, तो जो भी फंक्शन तुमने कॉल किया है, ठीक है, हमेशा उसके लेफ्ट साइड में देखो क्या है। इंक्रीमेंट फंक्शन है, इसके लेफ्ट साइड में क्या है, stu1। तो इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू होगी stu1, ठीक है। और इसको कंसोल करता हूँ, stu1 में नेम और मार्क्स करके 2 की है, तो यहाँ पे जो दिस की वैल्यू है वो तुम्हारा stu1 होगी। दिस इज दिस। सर इसमें स्कोप का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, दिस डॉट मार्क्स जो पॉइंट कर रहे हैं? आपका कौन सा स्कोप भाई, मतलब लाइन नंबर बताओ। जैसे लाइन नंबर 98 88 दिस डॉट मार्क्स जो पॉइंट कर रहे हैं मार्क्स को दिस से, तो ये मार्क्स जो आप बता रहे हैं ऊपर से ले रहा है ये 79 नंबर से, तो इसमें स्कोप का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा क्या?
क्योंकि वो दूसरा फंक्शन है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। भाई ये तुम्हें थोड़ा सा ऑब्जेक्ट्स पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ये जो दिस डॉट मार्क्स है ये लाइन नंबर 79 से नहीं पिक कर रहा है, ठीक है। ये पिक कर रहा है लाइन नंबर 99 से, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, दिस एक स्पेशल कीवर्ड है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। दिस की वैल्यू डिपेंड करती है कि तुम एक फंक्शन को कैसे कॉल करते हो। इंक्रीमेंट इज जस्ट अ फंक्शन, ये कहीं पे भी हो। दिस की वैल्यू तुम तभी पता कर सकते हो जब फंक्शन कॉल हो। इंक्रीमेंट फंक्शन को मैं कॉल कहाँ कर रहा हूँ, लाइन नंबर 99 में, और जो भी फंक्शन कॉल के लेफ्ट में होगा वो तुम्हें बताएगा दिस की क्या वैल्यू होगी। इंक्रीमेंट के लेफ्ट में है stu1, तो इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू होगी तुम्हारा stu1, जो कि तुम्हें यहाँ कंसोल में दिख रहा है। और ये जो स्कोपिंग दिस का कॉन्सेप्ट है, ये अगेन एक डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है समझने के लिए, ठीक है। तो ये मैं अभी नहीं समझा सकता क्योंकि फिर बाकी लोगों का लॉस हो जाएगा, ओके ठीक है। तो जितना जिस मतलब आई थिंक बाकी लोगों को ये चीज क्लियर है, राइट, जो मैंने अभी बोला, यस सर। ठीक है। तो तुम भाई अगर तुम्हें ये नहीं पता तो तुम सेशन के बाद गूगल या यूट्यूब में सर्च कर लेना स्कोपिंग या हाउ दिस वर्क्स, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ओके ठीक है। बट अभी के लिए हर फंक्शन में एक स्पेशल कीवर्ड होता है दिस, जो कि बताता है कि उस फंक्शन के मतलब वो फंक्शन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, और वो डिसाइड कैसे होता है। जिस तरह से तुम फंक्शन को कॉल करते हो वो डिसाइड फंक्शन कॉल डिसाइड करता है दिस की क्या वैल्यू होगी। और 4 रूल्स मैंने बताए थे, उन 4 रूल्स के अलावा एक शॉर्टकट रूल कि फंक्शन कॉल के लेफ्ट में हमेशा देखो क्या है। अगर यहाँ पे होता फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे कर देता const fn इज इक्वल टू, अभी मैंने इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल नहीं किया है, मैंने उस फंक्शन को सेव करा लिया है एक वेरिएबल में। अभी अगर मैं उस fn को कॉल करूंगा, जो दिस की वैल्यू होगी वो होगी विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट क्यों होगी, क्योंकि लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, और अगर कुछ भी नहीं है तो विंडो स्कोप, ठीक है। देखो यहाँ पे दिस इज विंडो, तो ये भी एक शॉर्टकट तरीका है दिस को फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो हमारा प्रोटोटाइप चेन हो गया, रेंडर प्रोटो हो गया। अब चलते हैं न्यू पे, ठीक है। तो देखो अभी तक जो हमने ये किया ना, ये 4 लाइंस, ये लाइन नंबर 78 82, इनहेरिटेंस ऐसे ही होता है जावास्क्रिप्ट में। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे ना वो बस सिंटैक्टिकल शुगर है। अंडर द हुड जावास्क्रिप्ट यही चीजें करता है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट ही यूज करता है और ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है, बट थोड़ा फैंसियर वे में। और इसे समझते ही हैं लिख के, पहले लिखते हैं फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में, हाँ बोलो। सर ये डाउट था, आपने ये ऑब्जेक्ट ग्रुप क्रिएट से पहले आपने एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको आप रिटर्न कर रहे थे एज अ फैक्ट्री हाँ फंक्शन। हाँ तो हाँ मैं दूसरे सब स्टूडेंट्स का डेटा वहां पे दे रहा था, पास कर रहा था। हाँ तो उस टाइम पे अगर मैं उस फैक्ट्री फंक्शन को न्यू कीवर्ड से एक्सेस करता तो उस केस पे मैं बिना ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट को यूज किए भी ऐसे हम फीचर अचीव कर सकता था। हाँ कर सकते थे। ओके ओके यस। हम अभी वही पढ़ने जा रहे हैं ना। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा वो था प्रॉब्लम्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को जावास्क्रिप्ट कैसे सॉल्व करता है, ठीक है। Yes. जो हमारी प्रॉब्लम थी दो, वो फैक्ट्री फंक्शन में एडिशन ऑफ न्यू फंक्शनैलिटी और मेमोरी कंजम्पशन, इन दो प्रॉब्लम को जावास्क्रिप्ट ने सॉल्व किया यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ठीक है। अभी जो हम न्यू कीवर्ड पढ़ेंगे, तुम थोड़ा जंप ले लिए, न्यू कीवर्ड बस एक सिंटैक्टिकल शुगर है, वो यही काम करता है जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ कि पहले मैंने तुमको ये बताया कि ये ऐसे होता है। अब अभी जब मैं न्यू कीवर्ड बताऊंगा तो तुम देखोगे कि न्यू कीवर्ड यही करता है। चलो यहीं पे ना न्यू कीवर्ड में लिखता हूँ। देखो न्यू कीवर्ड जब भी यूज करो तो वो न्यू कीवर्ड का मतलब ये वो है लाइक रिकमेंडेशन कि जो भी फंक्शन है उसको तुम कैपिटल में बनाओ। तो इसको मैं सी कर देता हूँ, ठीक है। तुम स्मॉल में करोगे तो हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, बट अगर तुम कैपिटल फंक्शन बनाओगे तो इसका मतलब है ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन मतलब ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करेगा, ये क्लास वाला कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है। जो क्लास में होता है वो बिल्कुल अलग चीज है। यहाँ पे सिंपली कंस्ट्रक्टर वर्ड का मतलब है प्लेन इंग्लिश में कुछ बनाना, और क्या बनाना, एक ऑब्जेक्ट बनाना। अभी मैं कॉन्स्ट, इसको नाम देते हैं stu, या कुछ अच्छा सा नाम दे देते हैं सनी, ठीक है। न्यू क्रिएट स्टूडेंट, ये है मेरी कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है। और यहाँ पे नाम पास कर देते हैं सनी और मार्क्स 100,
ठीक है, अब न्यू कीवर्ड क्या करता है? न्यू कीवर्ड 4 चीजें करता है। ठीक है, इसको मैं यहां करता हूं और इसको हम करते हैं ओल्ड। ठीक है, न्यू कीवर्ड सबसे पहला काम करता है, एक ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, दूसरा काम वो करता है, इस ऑब्जेक्ट को लिंक करता है फंक्शन से, जो ये क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन है। न्यू कीवर्ड ये करता है ओबीजे डॉट सेट प्रोटो, सॉरी ये ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करता है, प्रोटोटाइप ऑफ ओबीजे, जो नया ऑब्जेक्ट बना है उसका प्रोटोटाइप सेट कर देता है क्रिएट स्टूडेंट। ये हो गया न्यू कीवर्ड का दूसरा काम। ये है फर्स्ट काम, ये है दूसरा काम। तीसरा काम वो करता है, वो ये जो फंक्शन हमने बनाया है क्रिएट स्टूडेंट, ये इस फंक्शन के अंदर जो दिस की वैल्यू है वो सेट कर देता है, जो उसने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, इसी रीजन की वजह से हम दिस डॉट नेम दिस डॉट मार्क्स कर पाते हैं। ये है इसका तीसरा काम। चौथा काम, ये इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देता है अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं दिया है, दिस। तो ये है न्यू कीवर्ड के 4 काम। ठीक है, सबसे पहला काम क्रिएशन ऑफ अ ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट, दूसरा काम प्रोटोटाइप सेट करना, थर्ड काम दिस सेट करना जो भी नया ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, फोर्थ काम रिटर्न करना। अब जावास्क्रिप्ट ने इसको और इजी बना दिया। उसने बोला कि भाई जो नॉर्मल डेवलपर्स हैं वो आ रहे हैं C++ से, आ रहे हैं जावा से, उनको नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, तो एक काम करते हैं ये चीजें हटा देते हैं। ठीक है, तो ये है तुम्हारा न्यू कीवर्ड, ऐसे ही चलता है, राइट? Yes. 59 क्या है? तो भाई ये तुम्हारा जो न्यू कीवर्ड है वो अंडर द हुड 4 चीजें करता है, और 4 चीजें वो वैसे ही करता है जैसे मैंने तुमको बताई है। ठीक है, और इसी वजह से मतलब ये सारी चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि हर जगह तुम जाओगे पढ़ोगे तो तुम्हें जो मैंने 4 चीजें बताई हैं ये तुम्हें नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये सब हिडन रहती हैं, इसी वजह से थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। अंडर द हुड न्यू कीवर्ड ये काम करता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा अंडू करते हैं और फिर अब हम चीजों को वेरीफाई करेंगे, बिकॉज जब तक हम वेरीफाई नहीं करेंगे हम चीजों को नहीं समझेंगे। अब ठीक है, अब जब हमारे पास फंक्शंस आ गए तो एक और स्पेशल चीज हम फंक्शंस के बारे में समझ लेते हैं। जो जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस हैं वो एक ऑब्जेक्ट्स भी हैं। ठीक है, फंक्शंस फंक्शंस भी हैं, फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स भी हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मैं ये कर सकता हूँ क्रिएट स्टूडेंट्स डॉट एज इज इक्वल टू 90। ठीक है, और सिंपली ऑब्जेक्ट्स की तरह एक्सेस कर सकता हूँ। अभी मैं सारी चीजों को हटा देता हूँ, ठीक है, सो दैट हम कंफ्यूज ना हो। सिंपली मेरे पास एक फंक्शन है क्रिएट स्टूडेंट, ये भी हटा देता हूँ और इससे भी हटा देते हैं, दैट्स इट। डॉट ठीक है, जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस हैं वो एक ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, ये बात क्लियर होगी। अब ये चीज कैसे हमें हेल्प करेगी? ये चीज हमें हेल्प करेगी प्रोटोटिपिकल इनहेरिटेंस अचीव करने में। अब हमें पता चल गया फंक्शंस एक ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स की एक स्पेशल चीज क्या होती है कि उनमें प्रोटोटाइप की होता है। सो फंक्शंस में भी हमें प्रोटोटाइप की देखने को मिलती है। हमारे पास एक स्पेशल कंसोल का मेथड है, कंसोल डॉट dir, कंसोल, इसको ऐसे समझो डिस्क्रिप्शन। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को कंसोल डॉट dir करता हूँ तो मुझे अब इस फंक्शन का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। अगर मैं इस फंक्शन को एक्सपेंड करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक की है प्रोटोटाइप। ठीक है, अभी अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो देखो ये किसे पॉइंट कर रहा है, अपने आप को ही पॉइंट कर रहा है। और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, देखो जो बेस ऑब्जेक्ट है एक फंक्शन का, वो सिंपली वही ऑब्जेक्ट है जो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट का होता है। ठीक है, इसका मतलब है मैं यहाँ पे भी कॉल कर सकता हूँ हैज ओन प्रॉपर्टी। It is not okay. ये ट्रू। तो ये चीज क्लियर है, राइट, कि ऑब्जेक्ट्स आर अ फंक्शंस, सॉरी फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट्स।
ठीक है, ओके। तो अब हम एक ना डायग्राम से समझते हैं कि जो न्यू कीवर्ड है ना वो कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ना कुछ लाइंस का कोड लिख देता हूँ। फंक्शन, ठीक है, डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेट, ये जस्ट मैं प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी पे एक फंक्शन अटैच कर दे रहा हूँ। ठीक है, दिस डॉट नेम नेम नेम, और चेक भी कर लेते हैं सन्नी डॉट गेट मार्क्स। ठीक है, ये आई एम गेट मार्क्स कंसोल हो गया, मतलब हमारा ये सिस्टम सही चल रहा है। अब इस कोड को हम पूरा ब्रेक करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे कि लाइक इंटरनली क्या क्या हो रहा है। तो इसको लाते हैं, इसको डिलीट करते हैं। और गाइज यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है, थोड़ा सा मुझे इसे अच्छे से करने में टाइम लग सकता है। जस्ट अ सेकंड। और इससे अच्छा है, लेट मी डू वन थिंग। ठीक है, सो अभी जब हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो मुझे बताओ कि जावास्क्रिप्ट में बेस ऑब्जेक्ट क्या है। The object itself, the Yes. construct object. यस यस, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, और वो बस कुछ नहीं, सिंपली करली ब्रेस। ठीक है, दैट्स इट। बट अगर करली ब्रेस है तो फिर कैसे हमें ऑब्जेक्ट डॉट कीज वगैरह मिलते हैं। सो इंटरनली जावास्क्रिप्ट ने क्या किया कि भाई उसने जो एक ये जो करली ब्रेस वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, उसको इसने लिंक कर दिया एक दूसरे ऑब्जेक्ट से जिसमें वो सारी कीज हैं जो हम एक्सेस करते हैं। कीज हैज ओन प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टर में ये स्पेशल इस पर भी आएंगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के ग्राउंड जीरो, लेवल जीरो, जहां पे बिल्कुल कुछ नहीं है, वहां पे सिंपली एक करली ब्रेस वाला ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट लिंक्ड है एक दूसरे ऑब्जेक्ट से जिसके पास वो सारी चीजें हैं जो हम एक्सेस करते हैं। और इन दोनों के बीच में लिंकेज कैसे बनता है, कोई बताएगा? प्रोटोटाइप। Through the prototype. यस, प्रोटोटाइप। सो ये अपना जो ऑब्जेक्ट बनता है वो भी लिंक्ड होता है एक दूसरे ऑब्जेक्ट से जो कि सारी चीजों को होल्ड करके रखता है प्रोटोटाइप से। और एक स्पेशल चीज होती है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये खुद अपने पास एक स्पेशल की रखता है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, और वो कंस्ट्रक्टर रिफर करता है खुद वापस उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, सो देखो ये जो कंस्ट्रक्टर वर्ड है इसका जो रियल मीनिंग है ना वो कंस्ट्रक्टर नहीं है क्लास वाला। इसका इसका मीनिंग लाइक कुछ भी नहीं है, दैट्स इट। लाइक इसका अगर सही नाम होना चाहिए तो हु इज माई पेरेंट या हु इज माई लिंकर, मैं किससे लिंक्ड हूं। ठीक है, ये नाम होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स ने कंस्ट्रक्टर नाम इस वजह से रखा कि वही अगेन सेम रीजन, जो बंदे सी प्लस प्लस से जावा से आ रहे हैं उनको यहाँ थोड़ा होमली फील हो कि वो अच्छा यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर है। बट ये कंस्ट्रक्टर कंप्लीटली डिफरेंट है, ये बस सिंपली एक की है जो कि अपने ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है कि मैं किससे लिंक्ड हूँ। ठीक है, जो ग्राउंड जीरो में ऑब्जेक्ट है वो लिंक करता है एक दूसरे ऑब्जेक्ट को यूजिंग प्रोटोटाइप। अब ये जो लिंक्ड ऑब्जेक्ट है उसको कैसे पता चलेगा कि मैं किससे लिंक्ड हूँ, तो वो प्रॉपर्टी है कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी। कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी सिंपली एक ऑब्जेक्ट को बताती है
कि मैं किससे लिंक दूं, ठीक है। ये टू वे मतलब दो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का कम्युनिकेशन है, ये हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कंसोल है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कंस्ट्रक्टर इक्वल टू, ऐसे नहीं चलेगा, एक मिनट, ठीक है, ऐसे करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यूजिंग न्यू कीवर्ड। मैं सिंपली यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग सनी डॉट कंस्ट्रक्ट, ठीक है, ये देखो। और एक और चीज कंसोल कर लेते हैं, create डॉट प्रोटोटाइप, ये अभी आते हैं इस पे, बट ये क्लियर है राइट कि कंस्ट्रक्टर सिंपली एक प्रॉपर्टी है एक ऑब्जेक्ट पे जो हमको बताती है कि वो ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट से लिंक्ड है, ठीक है। अब इसी लिंकेज की वजह से मैं जो भी चीज इस प्रोटोटाइप पे डिफाइन करता हूँ वो मैं एक्सेस कर पाता हूँ, ठीक है। इसको अगेन डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। सो ये ग्राउंड जीरो है, यहाँ पे बस यही दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, सिंपली ब्लैंक ऑब्जेक्ट और एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि लिंक्ड है यूजिंग प्रोटोटाइप। अब इसको zoom इन करते हैं, जो मेरा ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, यहाँ पे मेरा कोड अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। जो रियल मैजिक है वो यहाँ पे है, ये जो न्यू कीवर्ड है। जब भी मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूँ न्यू कीवर्ड से, जावास्क्रिप्ट सिंपली एक ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट इसने क्रिएट कर दिया, बट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ साथ वो इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी अटैच करता है। कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टी बताओ गाइस? प्रोटोटाइप, हर ऑब्जेक्ट में होता है प्रोटोटाइप, और एक नया ऑब्जेक्ट असाइन कर देता है इस प्रोटोटाइप को, और ये ऑब्जेक्ट वापस से पॉइंट करता है इस ऑब्जेक्ट को, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये पहला काम हुआ। उसके बाद ये जो प्रोटोटाइप वाला ऑब्जेक्ट होता है ये लिंक्ड हो जाता है जाके इससे, जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप है, ठीक है। सो इसी रीजन की वजह से हम जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने ये सनी बनाया, अब मैं इस सनी पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज कॉल कर सकता हूँ, सॉरी टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर सकता हूँ, और कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता हूँ, जो भी चीजें इस ग्राउंड लेवल वाले ऑब्जेक्ट के पास है। ये मेरा सनी ऑब्जेक्ट है। अगर मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट होता तो उसके साथ भी सेम यही काम होता, ठीक है। तो यही इस तरह से लाइक प्रोटोटाइपिंग लिंकेज काम करता है। और यहाँ पे लाइक कोई डाउट वगैरह कुछ जो समझ में नहीं आ रहा हो? ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, उसके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन परफॉर्म हो सकती है? जैसे कि हम प्रोटोटाइप यूज करके वो फंक्शन वगैरह इन्वोक कर सकते हैं, तो कंस्ट्रक्टर बस हमें रेफर ही करता है क्या क्या सब कुछ कर और सकते, नहीं सब कुछ कर सकते हो बेसिकली। ऐसे ये चीजें ऐसे हैं, देखो सबसे पहले तो ये खोलते हैं और इसको खिलाते हैं, ठीक है। सो इतना क्लियर है राइट, ये चीज क्लियर है कि मैंने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूजिंग यस न्यू कीवर्ड, ठीक है। अब चीजों को हम ट्राई आउट करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो लिंकेज, जो ये मेरा सनी ऑब्जेक्ट बना है, अभी देखो क्रिएट स्टूडेंट पे मैंने कोई गेट मार्क्स फंक्शन बनाया है नहीं बनाया, राइट। नो तो सर। मैं कैसे इस सनी में सनी डॉट गेट मार्क्स, ये गेट मार्क्स फंक्शन में कैसे इस सनी में काम कैसे एक्सेस कर पा रहा हूँ? दैट मीन्स कि कोई लिंकेज है सनी ऑब्जेक्ट में और क्रिएट स्टूडेंट के बीच में, तो वो लिंकेज है प्रोटोटाइप से, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं एक चीज कंट्रोल करता हूँ, कंट्रोल डॉट लॉग सनी अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, सनी ऑब्जेक्ट का जो प्रोटोटाइप होगा वो क्या होगा बताओ? Create a student. चलो चेक करते हैं, ये तो नहीं है, फिर
कंस्ट्रक्टर मेन वाला। ये होगा। ऐसा क्यों हुआ? और ऐसा Features. ऐसा क्यों? हाँ मतलब थोड़ा सोच लो, लाइक सभी लोग ना, मतलब ये क्यों, और हम ये बस डिस्कस करते हैं, बस ये 2 लाइन डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ बताओ, कोई कुछ बोल रहा था। हाँ सर, आप थोड़ी देर पहले भी बताया था ना कि जो अंडरस्कोर प्रोटो जो है वो आपको उस जो भी लिंक्ड ऑब्जेक्ट है उसे उसके रेफरेंस को पॉइंट आउट करता है। तो जो सनी बना है वो क्रिएट स्टूडेंट के प्रोटोटाइप जो उसका ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू बना हुआ है। तो अंडरस्कोर प्रोटो मुझे वहां पे जब मैं इक्वालिटी कंपैरिजन चेक कर रहा हूँ तो मुझे वो वहां पे रिफर करके ट्रू दे रहा है। लेकिन जब मैं सीधा क्रिएट स्टूडेंट्स पे कर रहा हूँ तो वहां पे आई थिंक मैं इंस्टेंस ऑफ करके चेक करता हूँ फर्स्ट कंसोल को, तो शायद वो वहां पे मुझे ट्रू देता। बताओ क्या लिखूं मैं? ये सिंटेक्स मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है सर। हाँ मुझे याद है। मैं अब ये सनी ऑब्जेक्ट है, इसका इंस्टेंस ऑफ तुम कह रहे हो, मैं ऐसे चेक करूं? हाँ, क्रिएट स्टूडेंट्स का। गाइस मतलब बताओ अपने, मतलब जो भी डाउट्स हैं तुम्हारे, लाइक अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो वो भी बताओ, वो भी मैं स्टार्ट से बता दूंगा। सो सर हाँ, तो डाउट ये था कि प्रोटो अंडरस्कोर क्रिएट स्टूडेंट के प्रोटोटाइप्स को भी इनहेरिट करना है। इनहेरिट कुछ नहीं, अच्छा, इनहेरिट वर्ड रॉन्ग था मेरा, लिंकेज लिंक ये कर रहा है, राइट? हाँ देखो, यही न्यू कीवर्ड का मैजिक है, ठीक है? ऐसे सोचो कि अब सबसे पहले हम इस जो लाइन इसको भी कमेंट आउट करते हैं, ठीक है? ये वाली जो लाइन है, लाइन नंबर 98, ये फॉल्स क्यों हुई? सो ये फॉल्स इस वजह से हुई क्योंकि जो मेरा सनी ऑब्जेक्ट है वो अगर इस क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन को पॉइंट करेगा, इसका मतलब है कि मुझे ये नेम का भी एक्सेस मिलेगा, मुझे सारी चीजों का एक्सेस मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, राइट? मुझे तो जो प्रोटोटाइप पे चीजें हैं वो चाहिए। सो इस वजह से ये जो है ये नहीं चलता, लाइक ये एंटी पैटर्न हो गया। इसका मतलब कि लाइक हमने पूरा फंक्शन ही जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उससे लिंक कर दिया। हमें क्या चाहिए? हमें लिंकेज चाहिए फंक्शन की एक ऐसी प्रॉपर्टी में, सो दैट मैं उस फंक्शन में कभी कुछ भी ऐड करूं तो मैं एक्सेस कर पाऊं, रेदर देन कि मैं उस फंक्शन के अंदर कुछ डिफाइन करूं और एक्सेस कर पाऊं। वो मैं ऑलरेडी कर रहा हूं यूजिंग, मतलब ये सनी जो ऑब्जेक्ट बना है। सो ये तो इसी वजह से ये फॉल्स है, ठीक है? सो ऐसे समझो, जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हर ऑब्जेक्ट का भी प्रोटोटाइप होता है। एक ऑब्जेक्ट भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक्ड होता है, ठीक है? ये लाइन समझने से पहले हमें प्रीवियस कुछ चीजें पता होनी चाहिए। और वो चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज, ये भी ना, चलो ये सब हटा देते हैं, हम दोबारा से ये सारी चीजें देखते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी हमें कुछ कुछ चीजें पता चल चुकी हैं। सबसे पहली चीज, एक फंक्शन एक ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। दैट मीन्स कि मैं उस फंक्शन पे कोई भी की अटैच कर सकता हूँ, ठीक है? कोई सी भी की जो भी तुम चाहो, जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट। और जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट, एक फंक्शन के पास खुद का प्रोटोटाइप होता है, ठीक है? मतलब एक फंक्शन खुद किसी ऑब्जेक्ट से लिंक्ड है, और वो ऑब्जेक्ट हमारा सिंपली बेस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे सिंपली मैं console.dir करता हूँ, क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन। इसको थोड़ा इधर स्क्रॉल करते हैं, ठीक है? ये है मेरा क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन, जो कि सिंपली एक ऑब्जेक्ट है, दैट्स इट। और हर ऑब्जेक्ट में एक प्रोटोटाइप होता है जो कि यहाँ पे भी है, और ये लिंक्ड है किससे? लाइक अभी सॉरी, ये तो मैंने कंस्ट्रक्टर खोल लिया। जो प्रॉपर्टी, ये जो प्रोटोटाइप है ये फंक्शन का, लिंक्ड है प्रोटोटाइप ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट है हमारा बेस ऑब्जेक्ट, जो कि हमने अभी डायग्राम के थ्रू समझा कि ग्राउंड जीरो पे हमारे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता है, और वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक्ड होता है जिसके पास वो सारी कीज होती हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये वाली कंस्ट्रक्टर हैज ओन प्रॉपर्टी इज प्रोटोटाइप ऑफ टू स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ, ये जो सारी चीजें हैं वो इस मैजिकल ऑब्जेक्ट में है। और ये मैजिकल ऑब्जेक्ट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है यूजिंग कंस्ट्रक्टर और प्रोटोटाइप। जब भी हम कोई न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब भी, ठीक है, चाहे तुम ऑब्जेक्ट लिटरल यूज करो, चाहे तुम ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट यूज करो, चाहे तुम न्यू कीवर्ड यूज करो, जब भी एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसमें भी एक प्रोटोटाइप की होगी जो कि एक ऑब्जेक्ट टाइप का होगा,
और वो हमेशा रेफर करेगा इस ओरिजिनल वाले प्रोटोटाइप को। ठीक है, तो यहाँ पे तुम इसका लाइव डेमो देख लो। फंक्शन इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट में एक स्पेशल की होती है प्रोटोटाइप, और वो प्रोटोटाइप बाय डिफॉल्ट अगर तुमने उस ऑब्जेक्ट को उसका प्रोटोटाइप खुद से चेंज नहीं किया है तो वो प्रोटोटाइप हमेशा पॉइंट करेगा जो हमारा ग्राउंड जीरो वाला ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप है। ठीक है, इस तरह से लिंकेज चलता है अपना। अब रिक्वायरमेंट क्या है भाई, मुझे ये करना है, इतना क्लियर है राइट सबको कि फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट में प्रोटोटाइप की होती है और वो प्रोटोटाइप की लिंक्ड होती है हमारे बेस ऑब्जेक्ट से, बेस ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप से। ठीक है, सो अब इस नॉलेज का यूज करके मैं एक सन्नी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे होगा क्या, मुझे इस न्यू कीवर्ड का फायदा ही यही है कि मुझे जो लिंकेज है ना सनी का और क्रिएट स्टूडेंट्स के प्रोटोटाइप का, वो लिंकेज मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाता है। अगर मुझे इसे न्यू कीवर्ड से कॉल नहीं करना पड़ता, इसका हम ओल्ड वर्जन भी देख लेते हैं सो दैट अपने को याद भी रहे। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट, ये यूटिलिटी ऑब्जेक्ट था। ठीक है, अब देखो हम जब खुद से जब लिंकिंग कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट फंक्शन को कॉल कर रहे थे, और ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट फंक्शन सिंपली क्या करता है, जो भी नया ऑब्जेक्ट बनता है उसके प्रोटोटाइप में एक नया ऑब्जेक्ट जोड़ देता है, मतलब एक नया चेन का टुकड़ा जोड़ देता है। ठीक है, न्यू कीवर्ड भी यही करता है। न्यू कीवर्ड ने सबसे पहले क्या किया, उसने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब उसको लिंक करना है इस ऑब्जेक्ट को खुद से। ठीक है, क्रिएट स्टूडेंट से, तो वो क्या करेगा, इस तरह का काम करेगा, डॉट सेट। यार मैं बार बार इसी पे एक्सेस कर लेता हूँ। वो बोलेगा कि जो भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसका जो लिंक है तुम उसे लिंक कर दो मेरे से। ठीक है, सो दैट जो नया ऑब्जेक्ट बना है वो पॉइंट करे इस फंक्शन को। ठीक है, एक मिनट, इस लाइन को ना मैं लिख के रखता हूँ, इसको कमेंट करते हैं और अंडरस्कोर प्रोटो अपने को बस प्रोटोटाइप देता है। अपना फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर भी प्रोटोटाइप एक की एग्जिस्ट करती है। ये देखो जो लाइन नंबर 94 है वो सिंपली वही काम कर रहा है जो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, सिंपली नए ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप को पॉइंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट जो फंक्शन है उसके प्रोटोटाइप को। ठीक है, दैट्स इट। तो भाई क्या बोलते हैं, न्यू कीवर्ड बस यही करता है, दैट्स इट, यही मैजिक न्यू कीवर्ड करता है, और इसी तरह से जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस चलता है। इतने में किसी को कोई डाउट वगैरह या अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, या कुछ कुछ चीजें समझ में आई हैं? गाइस बताओ, कुछ तो बताओ। नो क्लियर है। राइट, क्लियर है सर। ठीक है, तो यही लिंकिंग है। यस, तो अभी अगर मैं कुछ भी चीज अपने इस फंक्शन के प्रोटोटाइप में डिफाइन करता हूँ, आस्क ठीक है, तो मैंने लिंक कर रखा है, जो भी मैंने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैंने ऑलरेडी इसको लिंक कर दिया है फंक्शन के प्रोटोटाइप से। सो अभी क्या होगा, अगर मैं कॉल करूंगा सन्नी डॉट आस्क, तो जावास्क्रिप्ट इस आस्क फंक्शन को पहले सर्च करेगा सनी ऑब्जेक्ट में, उसे वहां पे वो मिलेगा नहीं, फिर वो जाएगा सर्च करने प्रोटोटाइप चेन में और उसे वहां पे आस्क फंक्शन मिल जाएगा और सिंपली मुझे कंसोल में आस्क देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट में ये जो इनहेरिटेंस है ये इस तरह से चलता है।
ठीक है, ये हमने सीखी लिंकिंग। इसको ना एक और एग्जांपल से ऐसे समझा देता हूँ। कॉन्स्ट पर्सन, ये अगर तुम लोग मुझे बताओगे तो ज्यादा मतलब इससे क्लियर होगा कि हमें समझ में आया है कि नहीं आया है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ये कैसे मैं 90 लॉक कर सकता हूँ बताओ। पहले तो न्यू कीवर्ड यूज करेंगे हम एनिमल बनाने के लिए, दैट इज पर्सन। ठीक है, हाँ दैट कैन बी, बट अभी हम बस ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, चलो इसको मैं बता देता हूँ। प्रोटोटाइप। हाँ पर्सन बताओ से बताओ। बाइंड करने की, एनिमल को पर्सन से बाइंड करने का ट्राई करेंगे यूजिंग, मतलब हाँ। लिंक करने का यस यूजिंग प्रोटोटाइप। यस, सेट प्रोटोटाइप ऑफ एनिमल और पर्सन। दैट्स इट। ठीक है, दूसरा तरीका जो कि डेप्रिकेट हो गया है, डेप्रिकेटेड सॉल्यूशन, दैट्स इट। लिंकेज वर्ड हमेशा याद रखना, ठीक है, लिंक, जस्ट लिंकिंग, दैट्स इट। ठीक है, ये भी चल रहा है। ये आप एंटी पैटर्न बताया था ना? ये एंटी पैटर्न है, लिखा है ना, देखो ये। ओके ओके। ठीक है, ये मत यूज करना। दो फंक्शन जावास्क्रिप्ट में दे दिए, गेट प्रोटोटाइप ऑफ, सेट प्रोटोटाइप ऑफ। इसे ऐसे समझ लो, चेन होती है ना, चेन, से क्लियर हो जाएगा तुमको। भाई देखो, जैसे साइकिल की चेन की बिट्स होती है ना, ये बिट्स, ठीक है, एक ये बिट हो गई, मतलब ये एक पीस, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट में हर चीज इसी चेन की तरह लिंक्ड होती है, ठीक है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, देखो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब तुम जितनी भी चीजें बनाओगे वो सब लिंक होती जाएंगी ये। अब अगर तुम इस पॉइंट पे हो, अगर तुम्हें ये एक्सेस करना है, तो तुम्हें पता है तुम पीछे पीछे जाते रहोगे, जाते रहोगे, जाते रहोगे, और तुम टॉप तक पहुंच जाओगे, क्योंकि लिंक्ड है। अब लिंक कैसे होता है जावास्क्रिप्ट में, देखो तुम्हें दो टूल दे दिए, ये जो दो पड़े हुए हैं, ये है सेट प्रोटोटाइप ऑफ। अगर तुम्हें बीच में कहीं पे भी कुछ भी लिंक फिट करना है, तो तुम सिंपली क्या करोगे भाई, नया पीस लगा दोगे, राइट, ले जाके। और जावास्क्रिप्ट में करने के लिए क्या करोगे, सेट प्रोटोटाइप ऑफ यूज कर लोगे। ठीक है, इस एग्जांपल से थोड़ा क्लियर हुआ? अगर मैं, यस सर। ठीक है, और छोटे छोटे एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक एक तो ये हो गया प्रोटो, ये ऑब्जेक्ट्स के केस में है। फंक्शंस के केस में तुमको ये काम मैन्युअली कभी नहीं करना पड़ेगा। तुम न्यू से कॉल करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ये लिंकिंग करके दे देता है। और ये लिंकिंग तुम कितनी बार भी कर सकते हो, देखो ये चेक भी कर लो। हमेशा ना हिट एंड ट्राई, हमेशा चीजों को ट्राई आउट करो, ठीक है। विदाउट ट्राई आउट चीजें ना कभी क्लियर नहीं होंगी। मैं यहाँ पे एक बर्ड ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बर्ड का नेम रख देता हूँ, क्या रखें, पैरेट रख देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बर्ड डॉट प्रोटोटाइप पर्सन सेट कर देता हूँ। अपना रूट था पर्सन, पर्सन को लिंक किया हमने एनिमल से, एनिमल को लिंक कर दिया बर्ड से, ठीक है, चेन बन गई, राइट। पर्सन, पर्सन के ऊपर क्या है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यही है, राइट अपना। Yes, sir. फिर पर्सन, फिर एनिमल, और फिर बर्ड, ठीक है। इसको चेक भी करेंगे हम, विदाउट चेकिंग हम नहीं समझेंगे। बर्ड, ठीक है, बर्ड है, इसको एक्सपेंड करता हूँ। इसके प्रोटोटाइप में क्या होगा बताओ? एनिमल। हाँ राइट। अरे यार क्या, अच्छा ठीक है, ये कैसे एक्सपेंड होगा, हमने डाला नहीं है। ठीक है, ये एनिमल ऑब्जेक्ट है, राइट। अब अगर मैं, ये प्रोटोटाइप कौन सा है? पर्सन, Person. हाँ वाला। राइट, पर्सन। और ये कौन सा है? एम्प्टी। Is of These are यस यस। तो देख रहे हो, इस तरह से चेनिंग काम करती है, ठीक है।
इस तरह से हम कितने लेवल की भी चेनिंग वगैरह कर सकते हैं। सर इसके साथ आप बताए थे इस टाइम पे कि ब्लू प्रीमोट आपको फिर से हाँ यस यस बॉस, वो तुमने बहुत अच्छा याद दिलाया। तो उसके लिए फिर हमको वापस चलना पड़ेगा अपने न्यू कीवर्ड वाले इसमें। और अभी हमने फंक्शन में इनहेरिटेंस नहीं किया, ठीक है। ये था इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट्स में, ऐसे समझो एनिमल दिस डॉट लेग्स इक्वल टू 4, ठीक है। फंक्शन डॉग दिस डॉट bark और number of legs function। ये अब हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस कैसे होती है। console.log this dot legs, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शंस हैं, ठीक है। मैं एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेता हूँ, डॉग माय पेट डॉग। कंसोल करिए आकर माय पेट डॉट, ठीक है। ये अभी अनडिफाइंड लॉक कर रहा है, बट मुझे चाहिए कि ये 4 लॉक करे। तो कैसे कर सकते हैं, मुझे डॉग को एक्सटेंड करना है एनिमल को, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में ये तरीका थोड़ा सा लंबा तरीका है, ठीक है। सिंपली प्रोटोटाइप ऑफ, दैट्स इट, और कुछ फैंसी नहीं। इसके लिए हम करेंगे डॉग डॉट सेट तो ये कैसे कर सकते हैं। आई थिंक डायरेक्टली सेट प्रोटोटाइप ऑफ यूज नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो हम ये करेंगे, हमें पता है, देखो सबसे पहले तो हम वो समझते हैं हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डॉग फंक्शन है वो एनिमल फंक्शन से लिंक हो जाए, ठीक है। अगर ये डॉग ऑब्जेक्ट होता तो हम ऐसे करते हैं ना, राइट। यस ये एग्री कर रहे हो ना। यस सर। तो फंक्शंस में देखो क्या होगा, फंक्शंस में भी मैं यही काम करूंगा, ठीक है। यही काम कर रहा हूँ ना, प्रोटोटाइप। हाँ। और इसके बाद एक और काम करना पड़ेगा। हाँ चलो ये करके रन कर लेते हैं, ठीक है। अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है, अब बताओ अनडिफाइंड क्यों आ रहा है। हमको शायद डॉग के प्रोटोटाइप को एनिमल के प्रोटोटाइप के साथ लिंक करना है, यहाँ पे हम सीधा एनिमल फंक्शन के साथ शायद लिंक करने। हाँ यार देखो, जब जब हम बात फंक्शंस की करते हैं ना, तो थोड़ा सा चीजें लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। ऑब्जेक्ट्स के केस में तो चलो हमने सिंपली ऐसे लिंकेज बना दिया, चल गया। बट फंक्शंस के केस में थोड़ा सा चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। डिफरेंट अब क्यों होती है, क्योंकि जब हम फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं ना, तो फंक्शंस की मीनिंग कुछ नहीं होती है, दे आर जस्ट अ स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ console.log एनिमल, तो सिंपली देखोगे ये स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। जावास्क्रिप्ट को थोड़ी ना पता है कि यार ये लेग्स है जिसकी वैल्यू 4 है, ये बस एक स्ट्रिंग है जो मेमोरी में सेव है। हमने लेग इस एनिमल फंक्शन को तो एग्जीक्यूट ही नहीं किया। हाँ, जिस तरह से मैंने, देखो इनहेरिटेंस में हमें सुपर को कॉल करना पड़ता है, ये बात पता है कि नहीं। ऐसे समझो, मैंने इस डॉग फंक्शन को एनिमल फंक्शन से लिंक कर दिया, ठीक है, और लिंक करके छोड़ दिया, मैंने एनिमल फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। इसको हम ऐसे समझते हैं, ठीक है। अब देखो डॉग का प्रोटोटाइप यहाँ पे मुझे साफ साफ एनिमल दिख रहा है, ठीक है। मेरी लिंकिंग सही हो गई, राइट। लिंकिंग में किसी को कोई डाउट नहीं है,
राइट, मतलब ये मैं समझ सकता हूँ या नहीं? यस, अपनी लिंकिंग सही हो गई है और वो but एग्जीक्यूट नहीं हुआ है इस वजह से। हाँ यस, तो मुझे अब ऐसा कुछ सोचना है कि मैं इस डॉग फंक्शन के अंदर एनिमल फंक्शन को कॉल करूं सो दैट ये जो लेग्स प्रॉपर्टी है ये इनी वो इनिशियलाइज्ड हो सके। ठीक है, तो ये काम जावास्क्रिप्ट में हम इस तरह से करते हैं। ये बस अपने को याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। That's it, ये ठीक है, ये करके हमने क्या किया, सिंपली सुपर इन्वोक कर दिया, जैसे समझ लो जो हम सुपर कॉल नहीं करते चाइल्ड से। अभी अगर इसको रन करूंगा तो मेरे को सही दिखना चाहिए। ठीक है, अभी अपने को देखो सही आउटपुट मिल रहा है। इसके लिए सर कॉल के साथ दिस को लिंक अप करना जरूरी था? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मैंने क्या बताया, अगर तुम सिंपली ऐसे कॉल करोगे तो एनिमल फंक्शन को पता ही नहीं चलेगा दिस क्या है, उसको लगेगा दिस विंडो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस फंक्शन के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, देखो रन करता हूँ, अनडिफाइंड आया, अगर यहाँ पे कंसोल करूंगा तो दिस होगा, वो विंडो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट है, मुझे बताना पड़ेगा कि दिस की क्या वैल्यू होगी, वो मैं कॉल फंक्शन का यूज करके बता रहा हूँ कि भाई एनिमल फंक्शन को कॉल करो और दिस की जो वैल्यू है वो है तुम्हारी जो भी ये डॉग वाला ऑब्जेक्ट है। उससे क्या होगा कि फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सिंपली ऐसे कर देगा डॉग डॉट लेग्स इज इक्वल टू 4। ओके ओके। सर इसमें लेग्स की वैल्यू भी एक्सेस कर रहा है, अभी लेग्स के आईज हैंड्स अगर उसमें से अगर ऐसे डिफाइन कर रखा है और अपन को सिर्फ लेग्स चाहिए तब क्या होगा? अगर ऐसे है हाँ दिस डॉट आई 19 नहीं तो ये सब आएंगी ना भाई, नहीं, अब मुझे सिर्फ लेग्स चाहिए इसमें, अब फिर नहीं क्या? कर सकते ना, तो तुम्हें तो अगर तुम्हें बस लेग्स चाहिए तो तुम्हें एक दूसरा फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा कोड लिख के एक्सपेक्ट कर रहे हो तो दैट मीन्स कि तुमने गलत कोड लिखा हुआ है। अगर तुम्हें इतना ही सेपरेशन चाहिए तो तुम अलग से फंक्शन बनाओ, फंक्शन डॉट हेड, और इस तरह से करो। ओके तो अभी हमारा कोड ना कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम एक छोटी सी चीज मिस आउट कर रहे हैं, वो हम छोटी सी चीज देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज पता चली लाइक कि प्रोटोटाइप सिंपली लिंक किया, दैट्स इट, और उसके बाद हमने वो कॉल कर लिया। इसे हम ऑब्जेक्ट डॉट उससे सेट प्रोटोटाइप से भी कर सकते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट डॉट सेट प्रोटोटाइप ऑफ, चलो करके देखते हैं चलता है कि नहीं। ठीक है, सही चल रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं, एक चीज हम ये देखते हैं कि लॉग माई पैकेट डॉग। ठीक है, इंस्टेंस ऑफ भी एक बार चेक कर लेते हैं, इंस्टेंस ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बेसिकली जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ वो है कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ डॉग डॉट डॉट कंस्ट्रक्टर, क्या आना चाहिए यहाँ पे? एनिमल वाले को पूरी टॉप कर, क्यों? बिकॉज हमने बाइंडिंग उसी के साथ किया ना, नीचे वो डॉग्स के प्रोटोटाइप को एनिमल के हाँ, साथ बाइंड। तो बट अपने को क्या एनिमल चाहिए? मतलब जो देखो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हर प्रोटोटाइप के हर जो प्रोटोटाइप होता है वो उसके पास एक स्पेशल की होती है कंस्ट्रक्टर, जो कि पॉइंट करता है अपने ऑब्जेक्ट को कि मैं किससे लिंक लूं। यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्टर है वो चेंज कर दिया। अगर मैं ऐसे करता हूँ एनिमल डॉट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो देखो हमको ट्रू मिल रहा है, ये गलत है राइट। तो प्रोटोटाइप चेंज करने के बाद अपने को एक और एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ेगी, और वो एक्स्ट्रा चीज है ये डॉग डॉट प्रोटोटाइप डॉट कंस्ट्रक्टर इज इक्वल टू डॉग।
ठीक है, ये करके हमने मतलब अपना जो पूरा लिंकेज वगैरह था वो सही कर लिया। Okay. ठीक है, सो इतना ये था इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हम इस तरह से इनहेरिटेंस अचीव करते हैं लिंकेज करके। अब जो मैंने ब्लूप्रिंट वाली बात बताई थी कि जावास्क्रिप्ट का जो इनहेरिटेंस है वो किस तरह से डिफरेंट है दूसरी लैंग्वेजेस के इनहेरिटेंस से। जो जावा सी प्लस प्लस का इनहेरिटेंस है वहां पे वो सारी चीजें एक कॉपी ऑपरेशन होती हैं। कॉपी ऑपरेशन इन द सेंस इनहेरिटेंस को भी थोड़ा साइड में रखते हैं। ठीक है, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात करते हैं कि जो ब्लूप्रिंट वाली चीज है वो किस तरह से जावास्क्रिप्ट में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जावा वगैरह में हम क्या करते हैं, सिंपली जैसे क्लास कीवर्ड से क्लास बनाते हैं, माई क्लास, और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं और क्या डेटा टाइप लेते हैं जावा में, किसी को पता है क्या? इंट विंट क्या चलता है उधर? ठीक है, चलो लाइक शायद टाइप बताते हैं कि किस टाइप की मेरी क्लास है, और फिर ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, और फिर न्यू से कॉल कर लेते हैं। जावा में शायद इस तरह से करते हैं। ठीक है, बहुत पहले मैंने कोड देखा था। ठीक है, तो अब ये जावास्क्रिप्ट से इस तरह से डिफरेंट है। जावा में जो क्लास है वो कंप्लीटली ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब एक सांचा। ठीक है, जैसे ईंट वीट बनती है, राइट, जो जिससे वो ईंट बनाते हैं वो ब्लूप्रिंट हो गई, और जो ईंट बन के आई वो ऑब्जेक्ट है। ये एग्जांपल क्लियर हो रहा है? जी सर। Yes, sir. ब्रिक बोलते हैं ना, ब्रिक। ठीक है, ये जो ब्रिक बन के आ रही है ये अपने ऑब्जेक्ट है। और ये क्या सांचे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोई वर्ड है क्या तुम लोगों के पास? लाइक 3D प्रिंटर, हाँ, लाइक 3D प्रिंटर। ओ नहीं नहीं, 3D प्रिंटर वो उस पर भी नहीं जाते हैं। ये इसका बताओ मुझे, जो सांचा क्या बोलते हैं? हाँ, Rose कास्ट, मोल्ड। कास्ट। हाँ, ये देखो, ये एक ब्लूप्रिंट है, राइट, ये एक ब्लूप्रिंट है। और इस ब्लूप्रिंट का यूज करके मैं ब्रिक्स क्रिएट करता हूँ जो कि ऑब्जेक्ट्स हैं। ये सिस्टम है तुम्हारा जावा का। अब जावास्क्रिप्ट कैसे अलग है? फॉर एग्जांपल, कल को एक वो आता है, रिक्वायरमेंट आती है कि जिसको मैंने ब्रिक दिया है वो बोलता है कि भाई तुमने जितनी भी ब्रिक बनाई है मुझे इसमें अपना फोन नंबर टाइप करवाना है, अपना फोन नंबर मुझे चाहिए हर ब्रिक पे। नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि तुमने ईंट बना दी है, उसको तोड़ोगे थोड़ी ना। तुम्हें एक नया मोल्ड बनाना पड़ेगा जिसमें तुम्हें नाम को इंग्रेव करना पड़ेगा, और फिर वापस से तुम्हें सारी ब्रिक्स बनानी पड़ेंगी। ठीक है, जावा सी प्लस प्लस इन सब का जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है कि भाई तुमने एक बार ऑब्जेक्ट बना लिया, उस ऑब्जेक्ट का अब क्लास से कोई कनेक्शन नहीं है। अब वो ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट एंटिटी है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हम सब उनके ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब हम कुछ भी करें, हमारे पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक अगर मुझे कोई चोट लगती है तो उनको दर्द नहीं होगा, मतलब बुरा लगेगा बट उनको दर्द नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम में और पेरेंट्स में कोई लिंकिंग ही नहीं है। ठीक है, बट जावास्क्रिप्ट इससे कंप्लीटली अपोजिट है। जावास्क्रिप्ट अपने ऑब्जेक्ट्स का लिंक अपने पास रखता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है कि तुम्हारे पास एक क्लास है, बट वो ब्लूप्रिंट नहीं है, वो एक लाइव मतलब एक रिलेशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो बैलून को पकड़े खड़ा है। ठीक है, इस तरह से समझ लो कुछ। तो यहाँ पे ये जो बच्चा है ये तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का वो है, क्लास है। ठीक है, और ये जो बैलून्स हैं ये ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये ऑब्जेक्ट्स इस बेबी से कनेक्टेड है थ्रू दिस स्ट्रिंग्स। ठीक है, कल को अगर मुझे कुछ भी चेंज वेंज करना है, किसी बलून को आगे करना है, पीछे करना है, तो मैं सिंपली इन स्ट्रिंग्स का यूज करके चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे मान लो कलर भी चेंज करना है, तो मैं मान लो स्ट्रिंग्स मेरी बहुत ही ड्यूरेबल है, मैं पाइप पाइप लगा के पानी वानी फेंक के उनको कंट्रोल कर सकता हूँ। एटलीस्ट मेरे पास कंट्रोल है। तो जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इसी तरह से जावास्क्रिप्ट में लिंकिंग चलती है। मतलब जावास्क्रिप्ट का जो क्लास बेस्ड सिस्टम है ना, वो इस तरह से जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उनसे अलग है। ये उसका एक एग्जांपल है। मैंने यहाँ पे एक न्यू डॉग, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इस डॉग फंक्शन से। अब भाई कल को रिक्वायरमेंट आती है कि जो मेरा डॉग है
ये रन करना चाहिए, दौड़ना चाहिए। तो मैं सिंपली ऐसे करूंगा, डॉग डॉट प्रोटोटाइप डॉट रन, सिंपली एरो फंक्शन लिख देता हूँ मैं, डॉग डॉग इज रनिंग। मैंने अभी अपनी ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं किया, मैंने सिंपली इस बॉय को बदल दिया कि भाई तुम्हें सारे बैलून्स को हिलाना है, ठीक है, और वो हिलाने का कोड ये है रन। अब मैं सिंपली माई पेट डॉट रन, ठीक है, बदलते हैं कोड में, ठीक है, यहाँ पे डॉग इज रनिंग। अगर मेरे पास हजारों ऑब्जेक्ट होते तो मुझे उन हजारों ऑब्जेक्ट को बदलना नहीं पड़ता, मुझे सिंपली अपने जो मेरा कोड है, फंक्शन या जो ब्लूप्रिंट बोलते हो, उसको बस चेंज करना है, ठीक है। तो ऐसे समझ लो, जावा, सी प्लस प्लस, इनमें जो रिलेशनशिप है वो है वन वे, जावास्क्रिप्ट में इट्स अ टू वे, मतलब ऑब्जेक्ट बनने के बाद भी लिंकिंग है, और लिंकिंग कैसे है, वाया प्रोटोटाइप। तो इस तरह से ये दोनों सिस्टम एकदम अलग है। इसमें कोई डाउट वगैरह? No, sir. ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा था कि ये हमेशा अपने माइंड में रखना। जो लोग सी प्लस प्लस जावा सीख के आते हैं तो वो यहाँ पे आके थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि वो ये तो कॉपी ऑपरेशन है, मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, क्लास से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये चीज जावास्क्रिप्ट में नहीं चलती है, ठीक है। तो यही था लाइक कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो चीजें हैं वो कॉपी ऑपरेशन है, और यहाँ पे प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस में लिंकेज है, ठीक है। ये जो इनहेरिटेंस वर्ड है ये थोड़ा गलत हो जाता है, लाइक यहाँ पे सिंपली ये होना चाहिए था लिंकेज, ये भी नहीं होना चाहिए था। अब मतलब ये जो वर्ड्स है ना, ये इनहेरिटेंस, ये सब जावास्क्रिप्ट में इंटेंशनली ऐड किए, बस जो भाई उनके डेवलपर सी प्लस प्लस या जावा से थे, ताकि उनको थोड़ा अच्छा लगे। अब अच्छा क्यों लगे, क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट इन्वेंट हुई उस टाइम पे जावा और सी प्लस प्लस बहुत पॉपुलर थे। लोगों को पुश करना कि भाई आओ वेब सीखो, जावास्क्रिप्ट सीखो, थोड़ा मुश्किल था, ठीक है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज उन्होंने ऐड कर दी सो दैट समझने में थोड़ा वो हो, लाइक आसान हो। तो ठीक है, मेरी साइड से मैंने चीजों को कवर कर दिया है। अभी अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस कुछ भी डिस्कस करना है इन प्रोटोटाइप्स पे तो हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा था कि मैं एंगुलर में काम करता हूँ, हम्म। तो हम वहाँ टाइपस्क्रिप्ट में काम करते हैं, तो टाइपस्क्रिप्ट में बेसिकली वो जावास्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट करता है। हाँ, तो अ, वो उसमें जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन है वो अलग होता है या सिमिलर वे में वो उसको बाईपास ही करता है? मतलब देखो, दिखने में वो खाली ऐसा होता है कि जावा जैसा होता है, बट हाँ, एक्चुअली तो बैकग्राउंड में वो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ऐसे समझ लो, टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट सेपरेट एक लैंग्वेज है। टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल टाइम पे स्प्लिट ऑफ हो जाती है, क्या स्प्लिट ऑफ हो जाती है, ठीक है। बस जब तुम कोड को लिख रहे हो अपने एडिटर में, बस उसी टाइम तक टाइप स्क्रिप्ट तुम्हारे साथ है। जैसे ही तुमने npm स्टार्ट किया, तुम्हारा कोड बिल्ड हुआ, टाइप स्क्रिप्ट का सारा कोड हट जाता है, ठीक है। जो बिल्ड बनता है उसमें टाइप स्क्रिप्ट का जीरो कोड आता है। ये हम चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन, टाइप स्क्रिप्ट। तो जो तुम वहां पे इंटरफेस वगैरह बनाते हो वो तुम ऐसे समझ लो, अगेन फैमिलियरिटी के लिए, कि भाई बंदे दूसरे दूसरी लैंग्वेजेस से आ रहे हैं तो चलो हम सिमिलर लैंग्वेजेस का यूज कर लेते हैं। तो जो तुम टाइप स्क्रिप्ट में बनाते हो उसको जावास्क्रिप्ट से लिंक मत करो, एकदम सेपरेट ही रखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ, यस यस। इंटरफेस बाई पर्सन और नेम, ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं आई पर्सन, ठीक है। तो अब लेफ्ट साइड में मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट का कोड है और राइट साइड में मेरे पास जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो जब मेरा टाइप स्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट में बदलेगा तो ये सारी चीजें समझ लो हट गई है, ऐसे समझ लो ट्री शेकिंग हो गई, लाइक जब टाइप स्क्रिप्ट जेएस में कन्वर्ट होगी तो सारा टाइप स्क्रिप्ट का कोड हट जाएगा, तुम्हें बस प्लेन जेएस मिलेगी, दैट्स इट। बट ऐसा हर चीज में नहीं होता टाइप स्क्रिप्ट के साथ, ठीक है। इनम्स होते हैं, इनम्स तुमने यूज किए होंगे, इनम यस। अगर नहीं भी यूज किया तो पता ही तो होगा ही, इनम सुना ही होगा।
ये जो enums होते हैं ये जावास्क्रिप्ट में चले जाते हैं, ये देखो, तो इसलिए थोड़ा अवॉइड करते हैं enums को यूज करना, ये थोड़ा अलग ही चीज है। जब मैं टाइपस्क्रिप्ट पे कभी आऊंगा तब हम ये सीखेंगे, बट अभी के लिए अगर जो भी टाइपस्क्रिप्ट पे काम कर रहा है भाई, enum थोड़ा सोच समझ के यूज करना, अवॉइड ही करो, बिकॉज ये जावास्क्रिप्ट के कोड में भी जाके चीजों को पॉल्यूट कर देता है। ठीक है, प्रिफर टाइप्स। ठीक है, और बताओ और कुछ इस इनमें इन किसी भी टॉपिक में कोई भी चीज जो समझ में नहीं आई हो। सर इन चीजों को फिर से अगर रिवाइज करना हो तो ये सिर्फ लिस्ट आपने जो जो पॉइंट्स कवर किए वो मतलब मैं नोट डाउन तो किया हूँ, लेकिन अगर आप कहीं पे शेयर कर पाए तो जस्ट ये आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग्स। क्या ये पॉइंट्स चाहिए तुमको? हाँ बस ये जो आपने कवर किया ना वो वैसे तो मैं लिख के रखा हूँ, लेकिन फिर कभी फ्यूचर में रिवाइज करने के लिए कहीं पे अगर आप शेयर कर रहे हो तो बस इसलिए। मैं दे देता हूँ, तुम सेव कर लो। यस सर। तो भाई यही है, लाइक प्रोटोटाइप्स सिंपली लिंकिंग के लिए ही यूज करते हैं, और लाइक दैट्स इट। ये लिंकिंग वाली चीज नेट पे कहीं भी पढ़ोगे तो लाइक मोस्ट ऑफ द जगह हमको नहीं मिलती है, इसी वजह से चीजें हमें कंफ्यूजिंग लगती है।